ठीक है। अभी हमारे पास क्या है कि अभी मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, क्लाउड टेस्ट और क्लाउड शिक्षा। तो एक प्रोजेक्ट में मेरे दो बीपीसी ये बने हुए हैं। थर्ड वाले में भी, इसमें भी मैं एक बीपीसी क्रिएट करूंगा अभी। आप शेयर कर रहे हैं क्या? अच्छा। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर की है। एक मिनट। ठीक, अभी स्क्रीन शेयर हो जाए तो बता देना, विजिबल हो तो। हाँ विजिबल है। ठीक। ये तो अभी दो प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट में मेरे पास दो बीपीसी हैं और एक ये क्लाउड टेस्ट है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सिंपली कल मैंने बीपीसी क्रिएट करना बताया था। दूसरी चीज़ कि अगर हम कोई भी सर्विस इनेबल करते हैं तो उसके लिए हमको पहले एपीआई सर्विस उसकी इनेबल करनी है। इनेबल करनी पड़ती है। ठीक, इसमें मैं बीपीसी में ही जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैंने चेंज किया, क्लाउड टेस्ट पे गया हूँ। अभी प्रोजेक्ट वाइज है, मैं क्लाउड शिक्षा पे काम कर रहा था। अभी मैं क्लाउड टेस्ट पे जा रहा हूँ। क्लाउड टेस्ट पे एपीआई इंजन, कंप्यूट इंजन, अगर मुझे वीएम वगैरह क्रिएट करना है तो उसके लिए एपीआई इंजन मुझे इनेबल करना पड़ेगा। तो 2 मिनट लग जाते हैं, अभी इसको देख लेते हैं कब। अमित सर, यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट हो गए हमारे, क्लाउड शिक्षा और क्लाउड टेस्ट। इसके अंदर अभी हम एक बीपीसी और सबनेट क्रिएट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी मेरे बीपीसी और सबनेट क्रिएटेड है। दो बीपीसी हैं जिसके अंदर दो या तीन सबनेट हैं सभी में। बीपीसी वन में मेरे पास चार सबनेट है और बीपीसी टू में तीन सबनेट है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। इसके बाद अगर बीपीसी के सेक्शन पे आके देखें हम। पांडे जी, हाँ। पांडे जी, हाँ। एक चीज पूछना था। अगर हम वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं उसमें ऑप्शन आता है सबनेट का। हाँ। अगर हम करते हैं क्या होगा? हम कैसे फिर वीपीसी को एडिट करके करना होगा? क्या करना है? आवाज थोड़ा सा अमित भाई आपकी बहुत स्लो आ रही है आवाज। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो वीपीसी में जाके करते हैं, ठीक है? हाँ, अगर हम इंडिविजुअल सबनेट क्रिएट करना है वीपीसी के अंदर तो क्या है, वीपीसी को एडिट करके करना होता देखो, है या फिर अगर ऐसा देखो शॉर्टकट से? दोनों तरीके हैं। अभी मैं इसमें दोनों दिखा देता हूँ आपको, एक बार ये इनेबल हो जाए। ठीक। देखो, पहली चीज कि अगर हम कोई भी, जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फर्स्ट थिंग कि हमारे ये डिफॉल्ट सबनेट क्रिएट हो जाते हैं सारे। और हर एक लोकेशन में एक सबनेट होता है। और उस सबनेट के साथ देख रहे होगे आपको एक डिफॉल्ट गेटवे हो जाता है। अब हम बेसिकली हम डिफॉल्ट यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे भी रख लेते हैं इसको। अब मैं जाता हूँ बीपीसी क्रिएट करने। ठीक। और बीपीसी क्रिएट करने के लिए मैं, एक मिनट यार, कोई एक आईपी रेंज ले लेते हैं, कोई भी जो 192 की ही रेंज ले लेंगे। जो भी इसमें बाय डिफॉल्ट खुलेगी उसी आईपी रेंज पे हम लेके बीपीसी बना देंगे। अब ये हम वीपीसी सी टी क्लाउड टेस्ट 01, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेंगे तो ऑटोमेटिक वाला जो डिफॉल्ट वाला सबनेट है वो इस पे आ जाएगा। और हर एक में ये एक एक सबनेट इसने क्रिएट किया है। हर एक रीजन पे एक सबनेट क्रिएट कर दिया। बट हम कभी भी ऑटोमेटिक पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी लेवल अपने हिसाब से डिफाइन करना होता है। तो हम फर्स्ट सबनेट लेंगे। ये है सी टी हाइफन सबनेट 01, ठीक है। या हम इसको सबनेट 01 ले लेते हैं। रीजन सेम। अब बीपीसी रीजन हम पहले हमने जो लिया था, जो पिछले प्रोजेक्ट में हमने लिया था, वो लिया था ईस्ट यूएस 4। अभी हम यूएस ईस्ट 4 की जगह यूएस ईस्ट या यूएस सेंट्रल लेते हैं। तो हम इसको ले लिए यूएस सेंट्रल। हमारा रीजन भी चेंज हो गया बीपीसी का। आईपी रेंज इसमें आया है, डिफॉल्ट क्या है, इसको ही हम करते हैं 24 का। आईपी रेंज सेम लेके चल रहा है 192 की। या तो इसको 10 टू, ठीक है, 254 की हो गई, 62 की।
अब सपोज कि मैं केवल मुझे 4 ये सबनेट बनाने हैं। अमित भाई आपके वाले क्वेश्चन पे आ रहा है, मुझे 4 सबनेट बनाने हैं, ठीक है? आवाज आ रही? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। बिल्कुल। अब मैंने एक सबनेट बना दिया गलती से, और यहाँ पे एक बार कमांड लाइन भी हम दिखा देते हैं। एक सबनेट बनाया तो ये देखो, ये बीपीसी के लिए है कमांड और ये है सबनेट के लिए कमांड। अगर मुझे ये सबनेट कमांड लाइन से बनाना है क्लाउड शेल के थ्रू, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे जो भी डिफाइन करना था कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने देखो आईपी एड्रेस भी ले लिया है, नेटवर्क नेम भी ले लिया है। तो ये बस इसको मुझे यहाँ से कॉपी करके नोटपैड में रखना है और रन कर देना है। इसको अपने पास चाहो तो नोट करके रख सकते हो जब भी क्रिएट करो। रीजन बिहाइंड कि एक कमांड तुम्हारे पास रहेगी तो कल को उससे एडिट करके तुम कुछ भी बना सकते हो। तुम्हें केवल बीपीसी नेम चेंज करना होगा, फिर एमटीयू देना है नहीं देना है, राउटिंग मॉडल ये रीजनल ये सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे तुम बीपीसी बना रहे हो तो केवल बीपीसी नेम दोगे। यहाँ पे तुम सबनेट बना रहे हो तो यहाँ पे सबनेट नेम चेंज हो जाएगा, सीटी सबनेट 01 की जगह। प्रोजेक्ट तुम्हारा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हो तो वो होगा। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आईडी आती है, देखो क्लाउड टेस्ट दिख रहा है ये सभी को, हाँ जी। क्लाउड टेस्ट 334909, दिस इज योर क्लाउड टेस्ट इज द 3349 इज द कंप्लीट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी। फिर आईपी रेंज क्या देना है वो है, फिर नेटवर्क बीपीसी, बीपीसी सिटी 01 हमने जो यहाँ पे बीपीसी क्रिएट किया था वो बीपीसी के अंडर ये सबनेट जो बनेगा इस बीपीसी के लिए बन रहा है, तो ये बीपीसी नेम और रीजन सेंट्रल 1, ठीक है। ये मैंने किया क्लोज और क्रिएट कर दिया। अब यार मुझे तो इसके अंदर 4 बनाने थे। यही क्वेश्चन था ना अमित भाई आपका कि अगर अब मुझे एडिट करना है तो क्या करेंगे? यस यस। तो इस केस में अब इसको क्रिएट हो जाने दो, यहां से भी हम तुम्हें दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे गए, अब देखना जब एडिट पे जाओगे तो एडिट पे तुम्हें यहाँ पे ये ऐड सबनेट आ रहा है, ऐड सबनेट, ठीक है। अगर बीपीसी को एडिट करोगे तो ये बीपीसी एडिट करने के लिए आ गया। बीपीसी केवल बीपीसी ऐड करोगे, ऐड सबनेट अलग चला जाएगा। रीजनल करना है या ग्लोबल, ठीक। बीपीसी नेम हम चेंज नहीं कर सकते, नेम हम स्पेसिफिकली गूगल में किसी चीज का भी नहीं चेंज कर सकते। फायरवॉल भी बन गया एक बार तो फायरवॉल नेम नहीं चेंज हो सकता है, राउट नहीं चेंज हो सकता, कंप्यूट नेम नहीं चेंज होता, मतलब वीएम नेम नहीं चेंज कर सकते। बाकी जो चीजें हैं वो अंदर के उसको छोड़ के वो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रीजनल और ग्लोबल केवल चेंज करने का ऑप्शन आएगा बीपीसी में। इसके बाद अब अगर मुझे एडिशनल कोई सबनेट ऐड करना है तो वो यहाँ से ऐड होगा। सेम चीज कि ये हमारा सबनेट बन गया। अब हम बीपीसी में जाएंगे, ये और बाकी के सबनेट मुझे ऐड करना है, तो मैं एक सबनेट ऐड करूंगा। और ये बताना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पहले नहीं देखा है जब बीपीसी क्रिएट कर रहे थे। ये अमित भाई के लिए है। ठीक। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं बीपीसी CT सबनेट 02, ठीक है। रीजन 01 है वहाँ। नेम में 02 होगा ना? हाँ हाँ 02 ही होगा। सॉरी, रीजन हमने क्या दिया था? यूएस ईस्ट सेंट्रल दिया, सेंट्रल 1, आयोवा दिया था ना शायद। हाँ यूएस सेंट्रल 1 दिया था। अब इसके बाद ये आईपी रेंज, पर्पस नहीं आ हाँ पर्पस नहीं था जब हम वीपीसी क्रिएट कर रहे थे। करेक्ट। तो यहाँ पे पर्पस का रोल क्या है? पर्पस इसलिए भी है कि अगर जैसे हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो हमें एक क्लाइंट से एक सबनेट रेंज मिलती है कि ये रेंज है, और हमको 4 सबनेट बनाने हैं। तो हम डिवाइड ऐसे करेंगे कि एक आध सबनेट हम रिजर्व कर लें फॉर फ्यूचर यूज। अब मान लो हमें 3 सबनेट बनाने थे, हमने चौथा सबनेट भी ले लिया फ्यूचर यूज के लिए। इस सबनेट में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस सबनेट का यूज तब होगा जब हम कोई HTTPS लोड बैलेंसर बनाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये सर मतलब इंटरनल रीजनल लोड बैलेंसर वगैरह के लिए काम आएगा। हाँ, उसको एक प्रॉक्सी के लिए चाहिए होता है सबनेट, प्रॉक्सी ओनली सबनेट जो बनता है
वो ये यहाँ पे टिक करके इसको यूज करेंगे तो ये हमारा, अभी तो पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ ऐसे ही। तो ये जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो हमारे नीचे आ जाएगा, रिजर्व सबनेट फॉर इंटरनल एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर। These are proxy only subnet reserved for internal HTTPS load balancer। जो भी internal HTTPS load balancer बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई भी मेरी मशीन नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब मान लो इसमें हमने देखो इसमें भी बीपीसी बना लिया, यहाँ पे भी सबनेट, हेलो हाँ सर, ऑडिबल है आप। ठीक, यहाँ पे भी मैंने सबनेट बना लिया, यहाँ पे बीपीसी बन गया, सबनेट बन गया। अब हमें फायरवॉल रूल वगैरह तो आपने क्रिएट करके देख ही लिया होगा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जो फायरवॉल रूल में जैसे सबनेट का नेटवर्क रेंज है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर वीपीसी के लिए बनाना है तो उसमें रेंज में क्या क्यूमुलेटिव देंगे सारे सबनेट का? देखो रेंज के लिए अगर कोई एप्लीकेशन टीम है तो वो आपको बताएगी कि उनका एप्लीकेशन सर्वर कौन सा है जिससे हमें ट्रैफिक अलाउ करना है। और सपोज अगर कि मल्टीपल वीपीसी सेम मतलब एक ही फायरवॉल यूज करना हो? हाँ, एक भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। मान लो तुम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, यस सर। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई मेरा एक एप्लीकेशन सर्वर है जिसकी रेंज ABC कुछ भी है, ABCD IP एड्रेस रेंज है। अब यहाँ पे हम अगर एक फायरवॉल रूल लगाते हैं, ठीक, तो ये फायरवॉल रूल क्या करेगा, अलाउ क्या करेगा, कौन सी रेंज को अलाउ करेगा, एबीसी वाली। जो ये मेरा सर्वर है, ठीक, यस सर। जिस भी सर्वर को, तो वो सर्वर रेंज होगा जो एप्लीकेशन टीम देगी कि हाँ इसके लिए अलाउ करना है। तो अगर इंटरनेट के लिए अलाउ करना है तो 0.0.0.0 चला जाएगा। अगर IAP के लिए अलाउ करना है तो वो तुमको पता होगा। दूसरी बात है कि तुम्हें पोर्ट भी साथ में पता होगा कि एप्लीकेशन टीम हमको रिक्वेस्ट देगी भाई ये पोर्ट हमें ओपन कर। पोर्ट रेंज जो होती है वो 0 to 65,535 तक होती है। अब ये देखो जहाँ पे डिफॉल्ट है वहां पे तो सारे पोर्ट खुले हुए हैं, तो हम सारे डिफॉल्ट, पोर्ट पे अप्लाइड है। हम पहली चीज तो डिफॉल्ट रूल हम रखेंगे ही नहीं। अच्छा, ठीक, एक मल्टीपल मिनट, मल्टीपल आईपीज को अलाउ करना तो कॉमा देके करेंगे? हाँ कॉमन कर लेंगे, कॉमा देके वहां से। अभी अब देखो ये ICMP है पिंग के लिए, ये TCP है 3389, 389 ठीक, ये RDP के लिए है, ये 22 जो है वो SSH के लिए है। एसएसएच के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये वाले हैं इस पे तो सारी ही चीजें अलाउ है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट है, हम अगर रखना भी चाहें तो हम 3 रख सकते हैं कि चल भाई हमें ये 3 रखना है। हमें अगर हमें पिंग अलाउ करना है तो हम ICMP वाला ये अप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर हमें ये आरडीपी। मतलब RDP अलाउ करना है तो ये SSH के लिए ये, तो ये 3 हम रख सकते हैं, ठीक। बाकी अगर ये इसके हम सारे पोर्ट क्यों ओपन करें, हम पूरा एक्सेस मतलब अपना घर छोड़ के चले जाए और जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे, पूरा घर का दरवाजे गेट सारे खुला छोड़ दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। तो अभी फिलहाल अब देखो इसके साथ यहाँ पे जाएंगे, अगर इस पे टैग है, कहीं टैग बेस्ड नेटवर्किंग है या नहीं है। नेटवर्क टैग। यहाँ पे कहीं मुझे तो टैग नहीं दिख रहा है, ठीक, ये टैग बेस नहीं है डिफॉल्ट, इसको डिलीट कर देते हैं, एक नया ही बना लेते हैं जो टैग हम मशीन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसको डिलीट किया, ठीक। अब क्रिएट करते हैं एक फायरवॉल रूल, तो इसको हम रख लेते हैं CT01 CT, ये अब ये FW है फायरवॉल रूल, तो फायरवॉल रूल से इसको देते हैं, ठीक। अब देखो लॉग्स के लिए, लॉग्स लेना नहीं हमें, नेटवर्क, अब मेरे पास 2 नेटवर्क आ रहे हैं, तो मैं डिफॉल्ट तो मैं यूज नहीं करना, अभी मैंने डिफॉल्ट इसलिए नहीं डिलीट किया कि डिफॉल्ट डिलीट कर देता तो यहाँ पे सिंगल ऑप्शन आता, तो इसलिए फिर मैंने सर डिफॉल्ट अभी ऑप्शन ही डिलीट नहीं किया। आता, वो डिफॉल्ट वही सिलेक्ट हो हाँ जाता ये ड्रॉप डाउन में। ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाता है, फिर हाँ सर। प्रायोरिटी जितनी लो होगी वो पहले अप्लाई उतना होगी, रिस्ट्रिक्टिव ठीक। होगा। अब इसको मैंने कर दिया 101 इनग्रेस ट्रैफिक के लिए, अलाउ और करना है। या
ये हो गया टारगेट टैग। अब अगर टारगेट टैग है तो ठीक है, और स्पेसिफाई सर्विस अकाउंट है और ऑल इंस्टेंस के लिए देंगे तो अलग अलग सभी का आ जाएगा। हम आईपी रेंज ऑल इंस्टेंस पे जाके हम यहाँ पूरी आईपी रेंज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे टारगेट्स भेज देना, जिस पे हमें लगाना होगा उसमें हम लगाएंगे। तो टारगेट दे देते हैं CTFW और ये INT, ठीक। इंटरनेट CT मतलब क्लाउड टेस्ट फायरवॉल। सोर्स रेंज हम 0 देते हैं, इंटरनेट ओपन करने के लिए है तो 0 ही रहेगा स्लैश। और ये कम्युनिकेशन भी ओपन कर देगा इंटर सबनेट, अगर दो से मल्टीपल सबनेट है मेरे तो उनके बीच में भी ओपन हो जाएगा कम्युनिकेशन। अब जैसे अलाउ ऑल करेंगे तो मेरे टोटल 65,535 जो पोर्ट हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफिक पोर्ट्स हम दे देते हैं। TCP पे 3389 22, ठीक है। और बाकी अगर जरूरत होगी तो आगे हम ऐड भी कर सकते हैं, इसमें एडिट करके पोर्ट ऐड कर ये अब इसके साथ साथ क्योंकि हमने 2 पोर्ट तो ICMP रहने देते हैं अभी, ये अरे चलेगा, चलो ठीक है। अब राउट्स पे आते हैं। राउटिंग किस लिए होती है कि अगर मान लो मेरा कोई ट्रैफिक आ रहा है, आउटसाइड से कोई ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट का या कहीं से भी, सपोज ये तो इस मशीन पे आना है जो इस क्लाउड टेस्ट में। अब वो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, या मान लो कि मेरा ये ऑन प्रेम है, ऑन प्रेम से हमने किसी भी तरह से करके एक क्लाउड राउटर यहाँ पे लगा के और यहाँ से यहाँ तक का हमने लिंक स्टेबल कर दिया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रैफिक इस बीपीसी में जाना है या इस बीपीसी में जाना है। और दूसरी बात है, इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन तो हमने बिल्ड किया नहीं है, नहीं। तो उसके लिए हम राउटिंग करते हैं, ठीक। लेकिन राउटिंग करने के लिए अब अगर हमें 2 बीपीसी टू बीपीसी कम्युनिकेशन करना है, सपोज कि एक ये है मेरा, ठीक, और एक ये। अब अगर हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों बीपीसी का कम्युनिकेशन कराना चाहें या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट में कोई बीपीसी है और इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो बीपीसी लेवल पे हमारे पास चीजें होती हैं, बीपीसी पेयरिंग और बीपीसी शेयरिंग। बीपीसी शेयरिंग अभी यहाँ पे अगर आप फ्री वाले उस पे होगे तो आप, ये तो पहले डिफॉल्ट वाला हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट राउट्स जो बने हुए हैं ये डिफॉल्ट उसकी वजह से बने हैं जो हमने यहाँ पे बीपीसी डिफॉल्ट दे रखा है। इसको डिलीट, तो इसको डिलीट कर ही देते हैं, जितने राउट्स हटने होंगे हट जाएंगे, इंटरनेट वाला छोड़ के। वो नहीं, इंटरनेट वाला तो फायरवॉल है, राउट में भी था सर। हाँ, वो राउट में भी इंटरनेट वाला होगा, अगर वो इंटरनेट वाला रहेगा ही रहेगा, 0 ये वाला डिफॉल्ट राउटर। 1 मिनट में हाँ, तो कहाँ पे थे, ये आ गया। तो अब हमारे पास क्या होता है, बीपीसी पेयरिंग और बीपीसी शेयरिंग। बीपीसी पेयर नेटवर्क और बीपीसी शेयर्ड हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड कि बीपीसी पेयर्ड के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना चाहिए, बट हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमारा अपना एक डोमेन आईडी होना चाहिए। डोमेन आईडी के साथ साथ गूगल में एक वर्क स्पेस का अकाउंट ओपन होता है जो डेली बेसिस पे चार्जेबल होता है। तो ये जब सेशन लास्ट स्टेज पे आऊंगा ना इसके, तो उसमें मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। डोमेन है मेरे पास, बट अगर अभी वर्क स्पेस पे क्रिएट कर लेंगे तो वर्क स्पेस के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो उसको टेम्परेरी बेस पे क्रिएट करके डिलीट कर देंगे 1 डे या 14 डेज का जो ट्रायल पीरियड होता है ना, उसको यूज करके, ठीक। तो ये उस समय बता देंगे। शेयरिंग का पेयरिंग दिखा देते हैं। अब पेयरिंग में क्या होता है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन इस बीपीसी के अंदर आके और यहाँ पे मैं बीपीसी पेयरिंग कॉन्फ़िगर करूंगा
और सेम चीज जब यहां से इस मान लो इस बीपीसी के लिए करना है या इस बीपीसी के लिए पेयरिंग करना है, तो अगर मैं केवल इस पे कॉन्फ़िगर कर दूं यहाँ के लिए, तो इस बीपीसी को कैसे पता चलेगा कि हमें इससे कम्युनिकेट करना है? इसे तो पता चल गया कि इस बीपीसी को इस बीपीसी से कम्युनिकेट करना है, इसको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज कॉन्फ़िगर करेंगे और वो यहाँ से यहाँ के लिए जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बीपीसी 1 और 2 के बीच अगर हमें करना है तो हम करेंगे प्रोजेक्ट बेस। अब हम आते हैं बीपीसी पेयरिंग पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? क्रिएट कनेक्शन। देखो, द प्रोजेक्ट आईडी if you are connecting to a BPC network in another project, okay, and the name of the BPC network you want to peer with। दो चीजें चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी, अगर तुम किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रहे हो, हमने यहाँ पे सिनेरियो दोनों दिया है कि अगर सेम प्रोजेक्ट में भी तुम करना है तो भी, और सेम प्रोजेक्ट में नहीं, किस विद इन टू प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट में करना है तो। ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट आईडी मेरे पास एक तो ये है और दूसरा का प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम दोनों सेम नेम से है, तो टेंशन नहीं है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पियरिंग। अब पियर नेटवर्क हम किसके बीच में करेंगे? पहले सेम पे करें या जिस पे भी करें? पहले हम कर लेते हैं बीपीसी पियर जीरो वन। अब ये किससे किसके बीच में हम करना चाह रहे हैं? अभी हम ये वाले CS और CT के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, बीपीसी पियर CS CT 01 कर देते हैं। ठीक है, और जब दूसरा वाला करेंगे तो CT से CS की तरफ हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम, अब देखो यहाँ पे बीपीसी नेटवर्क आ रहा है, कौन सा बीपीसी नेटवर्क करना है? ये CT का है, अभी हम CT पे ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्लाउड टेस्ट पे। ठीक है, अभी हम इस पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं क्लाउड टेस्ट पे, तो यहाँ पे हम इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, सिलेक्शन में केवल एक हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही बीपीसी है। तो सर ये CT से CS होगा ना अगर हम CT वाले को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? हाँ करेक्ट, तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ। CS, ठीक है। यस सर। इसके बाद आ रहा है इन प्रोजेक्ट क्लाउड टेस्ट। अब एक एक या तो इसी प्रोजेक्ट में रखना है। अब क्लाउड टेस्ट मतलब क्लाउड टेस्ट तो मेरा यही वाला है इस प्रोजेक्ट में। अभी हम अगर सेम प्रोजेक्ट में रखना है तो सेम प्रोजेक्ट में रखेंगे, और अनदर प्रोजेक्ट में जाना है तो अनदर प्रोजेक्ट में जाएंगे। ठीक है, ठीक तो है, सर ये कोई कंप्लीटली थर्ड प्रोजेक्ट में भी रख सकते हैं किसी और दो प्रोजेक्ट के बीच की पेयरिंग नेटवर्क? कितने भी प्रोजेक्ट है उसमें कर सकते हैं। ठीक, अब ये सेकेंड मेरा जो है उसमें दो बीपीसी ये हैं और इसका प्रोजेक्ट नेम और ये दोनों सेम। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले प्रोजेक्ट का हमने प्रोजेक्ट आईडी दे दिया। अब बीपीसी नेटवर्क इस पे जाएंगे तो इसमें हमारे बीपीसी नेटवर्क कौन से हैं? तो इसमें मेरे पास दो बीपीसी। अब किस बीपीसी से हम करना चाहते हैं? हम 01 से करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार में एक से ही पेयरिंग करेंगे। अब इसको हम 01 हमने दे दिया। ये डेस्टिनेशन वो है हाँ, VPC। पियर्ड बीपीसी नेटवर्क ये है मेरा सोर्स, और ये पियर किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। डेस्टिनेशन VP01 से। ठीक, अब यस। इसमें है, अगर मुझे सेम प्रोजेक्ट में रखना होता तो ये मुझे कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना पड़ता, यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक दूसरा बीपीसी आ जाता है। जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर दूसरा बीपीसी होता है वो मुझे यहाँ शो कर देता है। ठीक, लेकिन जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम उस CS पे जाके और फिर इस पे करके देखेंगे सेम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पे बीपीसी नेटवर्क नेम
अब हमें राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करने हैं। देखो कुछ राउट इसके होंगे डिफॉल्ट, कुछ राउट इसके होंगे। जब भी बीपीसी क्रिएट होता है तो बीपीसी के अपने डिफॉल्ट राउट बनते हैं, तो कुछ इसके राउट्स होंगे कुछ इसके होंगे। तो ये अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये इसके राउट तो ले ले, इंपोर्ट कर ले, लेकिन अपने राउट इसको ना दे, ठीक है। तो बस तो अगर import हमें ले। दोनों चाहिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करेंगे, और अगर हमें नहीं, हमें ये जानना है कि मान लो इसको हमने थर्ड पार्टी बनाया, ठीक। अब ये दोनों आपस में, अब हम ये चाहते हैं कि इसके पास इसके राउट भी आ जाएंगे और इसके राउट भी आ जाएंगे, लेकिन इसके पास इसके राउट ना जाए बीपीसी 1 के, और बीपीसी 3 के पास भी बीपीसी 1 के राउट ना जाए। तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा ना, ये इंपोर्टर बस नहीं सिर्फ बनेगा, ये export केवल, करेगा। हाँ सेम ये। लेकिन इसके पास अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो इसको पता होगा कि मान लो अगर इंटरनेट की कोई रिक्वेस्ट आती है इसके पास, इंटरनेट से सपोज ये यहाँ पे जाती है, तो इसको ये पता होगा ना कि हाँ अगर ये सर्वर या ये रिसोर्स मेरे बीपीसी या सबनेट में नहीं है तो उसे मुझे इधर भेजना है या इधर भेजना है। लेकिन अगर वही रिक्वेस्ट यहाँ से कहीं से घूम के आएगी तो नहीं पता होगा, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ठीक। तो अभी जो सिनेरियो है उसमें इन दोनों को, ये दोनों सेम प्रोजेक्ट में है, इनका पेयरिंग करना है, और ये दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट में है, इनका पेयरिंग करना है, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों लेना है मुझे कस्टम राउट के मामले, ठीक। फिर है एक्सचेंज सबनेट राउट विद इन पब्लिक आईपी। अगर पब्लिक आईपी में हमें लेना है तो अब वैसे तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई नहीं ले रहा हूँ, ठीक। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हम एडिट कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने इसको क्रिएट हम किया, ऑफ सकते हैं। ठीक। सो गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर। अब यही चीज पेयरिंग हम यहाँ पे करेंगे, सेम में नहीं, अब दूसरे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। अभी हमने क्लाउड टेस्ट वाले पे किया, अभी देखो इनएक्टिव आ रहा है ये, ठीक। अब हम इस पे आके करेंगे, ये हम करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट में सीएस वाले पे, और ये बीपीसी पीयर, और जब बीपीसी पीयर हो जाएगा तो बीपीसी पीयर के बाद जो राउट एक्सचेंज होंगे उसके भी अलग से राउट्स बनेंगे, बीपीसी पीयरिंग राउट्स, ठीक है। ये हमारा है CS टू CT 0, ठीक। नेटवर्क अब इसमें हम कौन सा लेंगे, हम 1 से कर रहे हैं, ठीक। ये 1 वाले से है सोर्स। अनदर प्रोजेक्ट आईडी टिकी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं हो है हमारा क्लाउड टेस्ट, और इसके अंदर जो बीपीसी है वो है CT 01, ठीक। ये हमने बीपीसी दे दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों किया, इसको भी सबनेट राउट नहीं लेते हैं, सबनेट राउट बाद में इनेबल करेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं पेयरिंग। अब दोनों साइड मैंने कर दिया कॉन्फ़िगर, देखते हैं एक्टिव हो गया, हाँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्रिएट हो चुका होगा। अब जब ये मेरा हो गया तो मैं राउट्स पे आके एक बार देखता हूँ कि क्या चेंजेस में पेयरिंग के कोई राउट्स बनेगी नहीं। ये डिफॉल्ट पेयरिंग राउट, और देखो 2 राउट बने क्योंकि 2 के बीच में अभी कम्युनिकेशन हुआ है, बीपीसी पीयर CS CT और CS CT 01, ठीक। 01 के लिए 2 राउट खुल गए, 164 का और ये 00 का, और भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये इस पे खुला है, ये है मेरा CS, तो यहाँ पे CS टू CT खुल गया, और यही अगर मैं यहाँ पे आके देखूंगा CT टू CS, CS खुल गया होगा एक राउट। इस पे भी 2 राउट्स हैं, इस पे भी 2 राउट खुल गए, ठीक है।
दो नए राउट बन गए पीयरिंग के। अब इसमें देखो पीयरिंग पीयरिंग, ये दो आउटो राउट बने हैं 128 CTCS 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 CTCS, ठीक, क्योंकि ये आईपी रेंज के अकॉर्डिंग ये 0000, क्योंकि ये 4 क्यों खुले हैं बताओगे कोई? वो हमने सबनेट एक्सपोर्ट किया था आई थिंक। एक मिनट अभी आ जाता है। इसमें सबनेट एक्सपोर्ट तो मैंने शायद मेरे हिसाब से दोनों पे मैंने नहीं ही किया है। एडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। अब इसको हम ये भी सबनेट राउट इस पे मैं करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक, अपडेट होने दो इसको। और बीपीसी पेयरिंग, अब मैं इस पे भी कर देता हूँ। अगर सबनेट राउट्स किए होंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अब सबनेट राउट्स कहाँ पे देखेंगे? ये आते हैं बीपीसी पे, बीपीसी नेटवर्क। अभी हमने ये वाला किया है। दिखाइए। यस सर। कितने सबनेट बने हैं? 4। तो 4। तो 4 राउट बनेंगे हमारे। हाँ जी। तो अभी वही 4 राउट बने हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेम ही बनेगा सर। हाँ हाँ, सारा कुछ इसी में आएगा, ठीक। ये 4 सबनेट है, इसलिए इसमें 4 राउट बने थे, और यहाँ पे हमारे पास 2 सबनेट है, तो यहाँ पे 2 बने थे राउट, हर एक सबनेट के लिए अलग। अब मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, ठीक। तो ये पेयरिंग देख लिया, पेयरिंग कॉन्फ़िगर हो गई, सेव होगा कि नहीं है, ठीक। अब ये पेयरिंग सबनेट पेयर आउट देख रहा हूँ हर एक सबनेट के लिए, और ये ग्रीन है, मतलब इसका स्टेटस ओके आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाएंगी इसकी। तो ये तो हो गई मेरी पेयरिंग बेस्ड। अब पेयरिंग हमने अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट में किया था, अब हम पेयरिंग करते हैं सेम प्रोजेक्ट में। तो सेम प्रोजेक्ट का भी वही फंडा है, राइट। VPC पेयर CS to CS, ठीक है, 01 BPC, जाहिर सी बात है 1 से 2 की तरफ ले रहे हैं हम, ठीक। सेम प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे मेरा 2 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ 1 हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 देखा था, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने 1 लिया, 2 लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको ओके कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे तो हमने कर दिया, अब हमने 1 से 2 की तरफ किया है, 2 से 1 की तरफ किया है नहीं, अभी नहीं किया। उसके लिए क्या करेंगे? और क्या जरूरत पड़ेगी करने की? क्योंकि सेम प्रोजेक्ट, वही तो पूछ रहा है, स्टेटस देखो ना, देखते हैं पहले एक्टिव है कि अच्छा इनएक्टिव है। हाँ आई थिंक है, पड़ेगी जरूरत, इसका मतलब है कि जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो वो क्या करेंगे, उसको भी हम यहीं से कॉन्फ़िगर करेंगे। सेम हाँ। जगह से। मैंने क्या बोला था, डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी अगर इधर से हम बना रहे हैं, इसको तो पता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि मेरे घर कौन आ रहा है। तो जब तक मैं ये नहीं जानता कि मेरे घर पे कौन आ रहा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे घर कौन आने वाला है गेस्ट। ठीक है। तो सेम अभी चीज 1 यहाँ to पे भी अलग होगी, यहाँ से यहाँ तो हमने कर दिया, यहाँ से यहाँ के बीच में करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे VPC पेयर CS to CS 02 2 CS to CS 02, ठीक। तो अब यहाँ पे उसको हमने किया था 1 लिया 1 था, से, अब 2 अब इसको 2 से 1 करेंगे। हाँ, 1 तो अपने आप 1 दिखा देगा। और ठीक, और ये जैसे ही स्टेबल होगा दोनों ग्रीन आ जाएंगे। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, सेम प्रोजेक्ट में अगर बीपीसी है तो हम राउटिंग के थ्रू इसको करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये
फॉर द टाइमिंग हम दिखा दे रहे हैं कि अगर सेम प्रोजेक्ट में भी मुझे करना है 2 VPC के बीच में पेयरिंग, तो वो अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, एक्टिव हो गया। ठीक। अभी इसको रिकॉर्डिंग